हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यदि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर एक, जहां ए बड़ा है बी से, वह एक्स स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में बी स्क्वायर बराबर एक, जहां ए छोटा है बी से, की उत्केंद्रता ई व ई डैश है, तब हमें ज्ञात करना है यहाँ से ई व ई डैश में हमारे पास यहाँ से क्या संबंध होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें इस प्रश्न को करने हैं, तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा हम कार्य करेंगी। मुख्य अवधारणा हम यहाँ से लेंगे। यदि हमें यहाँ से यह जो दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, इसमें यदि हमारे पास यहाँ से ए का मान बड़ा दिया गया हो बी से, तो उत्केंद्रता ई दी गई है, ई बराबर आएगा वर्गमूल एक माइनस बी स्क्वायर बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से ए स्क्वायर। और इसी प्रकार यदि हम यहाँ से ई डैश देखें, तो ई डैश की स्थिति में हमें यहाँ से क्या दिया गया, ए का मान हमें छोटा दिया गया बी से, अर्थात यहाँ से जो उत्केंद्रता ई डैश लिखी जाएगी वह आ जाएगी एक माइनस ए स्क्वायर बट्टे में आ गया हमारे पास यहाँ से बी के स्क्वायर की, यह मान हमारे पास आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमने इनमें संबंध निकालना है, तो ए बराबर सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ से वर्गमूल और बट्टे में ए का वर्ग अर्थात ए आ जाएगा। इसी प्रकार इसे यदि हम सरल करते हैं, तो यह मान आएगा वर्गमूल बी का वर्ग माइनस में आ जाएगा ए का वर्ग और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बी, यह मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। ई व ई डैश दोनों के मान हमें यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, ना तो ई डैश के बराबर है, ना ही ई व ई डैश को गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होगा। तो विकल्प ए और सी तो हमारे पास यहाँ से गलत हो गए। अब यदि हम अगली स्थिति देखें, एक बट्टे में ई स्क्वायर, एक बट्टे में ई स्क्वायर प्लस में एक बट्टे में ई डैश का स्क्वायर यदि हम ज्ञात करें, तो यह मान हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यह मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एक बट्टे में ई का स्क्वायर लिख रहे हैं, अर्थात यह मान आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यह हमारे पास मान आ जाएगा। प्लस यहाँ से इसी प्रकार एक बट्टे में ई डैश का स्क्वायर लिख रहे हैं, अर्थात बी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यह मान हमारे पास आ गया है। इसे यदि हम यहाँ से आगे सरल कर ले, क्योंकि यही मान तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, बी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, और यह ए स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल करें, तो हमारे पास यहाँ से मान क्या आ जाएगा, हम एक में माइनस कॉमन ले लेते तो ए स्क्वायर बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से यदि माइनस बाहर ले ले, तो बी स्क्वायर बट्टे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। लघुत्तम यहाँ से हमारे पास अभी भी समान ही आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से मान आ गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर अंश में आ गया, और बट्टे में हर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात मान आ गया हमारे पास एक। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारा विकल्प बी जो है यहाँ से हमारा सही हल होगा। आशा है समझ आया। धन्यवाद।